गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं केमिकल काइनेटिक। एक लेक्चर मैंने केमिकल काइनेटिक कंप्लीट कर दिया है और केमिकल काइनेटिक एनसीईआरटी में जो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत छोटा सा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ढेर सारा क्वेश्चन आईटी एडवांस में, मेन में, पीएमटी में, एम्स में, बहुत सारा स्कूल के लिए क्वेश्चन। कितना आसान है। लास्ट क्लास मैंने लेक्चर 1 आपको डिस्कस किया था। सिंपल कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे अपीयरेंस लिखते हैं, डिसअपीयरेंस लिखते हैं। और ये अमोनिया प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये तो आपका 10 टाइम पूछ चुका। मैं लास्ट क्लास क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करा रहा था कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। और क्वेश्चन इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब थ्योरी टाइप का है। अमोनिया, लास्ट क्लास हम लोग अमोनिया पे बहुत सारे 7-8 रिएक्शन डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन कई बार आया हुआ। रिएक्शन मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा रिएक्शन, बट पैटर्न ऐसा नहीं रहेगा आपका। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन है, ये सब सारा डाटा K1 K2 K3 के टर्म में लिखा हुआ आपका। और पूछा जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3, K1 K2 K3 में रिलेशन चाहिए। बहुत ज्यादा ही इजी है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा। लेक्चर 1 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और बहुत ज्यादा इजी और ढेर सारा क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना है हम लोग को। इस क्वेश्चन को एकदम आसान सा है, थ्योरेटिकल लेक्चर ही है, थ्योरी टाइप का। जो क्वेश्चन भी है उसको आप रिजल्ट ही मानिए, सब रिजल्ट ही है आपका। रिएक्शन लिख लीजिए। 2NH3 N2 3H2, आपने रिएक्शन लिख लिया। अब रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, लेक्चर 1 मैंने खूब सारा रेट ऑफ रिएक्शन बताया था। एनसीईआरटी में जो लाइन है वो एक लाइन मैंने डिस्कस कर दिया था। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड जो है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, देखिए अमोनिया के टर्म में है ये आपका रिएक्टेंट है। आज रिएक्टेंट बना हुआ है तो माइनस लिखना है 1/2। जो मोल है यहाँ पे माइनस लिखना है क्योंकि ये घटेगा। मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ सारा चीज। यहाँ पे आपका D और ये हो गया NH3 और डिवाइड बाई dt। ये देखिए ये है आपका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो प्लस साइन में, प्लस साइन लिखना है। तो प्लस dN2 बाई dt इक्वल टू, ये है, ये मोल है 3 और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड है तो प्लस लिखना होगा। तो आपको लिखना है प्लस नंबर ऑफ मोल जो भी होता है वो नीचे 1/मोल हम लोग यूज करते हैं। और ये हुआ आपका DH2 बाई dt, ये हो गया। अब आप क्या करना है कि अब जो डाटा लिखा हुआ है, जो डाटा है वो वहां पे पुट करते जाइए। आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं लिखना, और ये सारा इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट है तो यहाँ माइनस लिखना है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। प्रोडक्ट है तो प्लस लिखिएगा यहाँ पे, ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस लिखना है, और मोल रहेगा तो 1/मोल। ये पढ़े हुए हम लोग। अब आप क्या करेंगे कि सारा डाटा आप पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ रहने दीजिए 1/2 रहने दीजिए, 1/2 ऐसा रहने दीजिए। बट ये माइनस DNH3 बाई dt वो लिखा हुआ पेपर में। आप K1 कर लेंगे इंटू NH3 ऐसे। सेकेंड डाटा देखिए, सेकेंड डाटा DN2 बाई dt K2 NH3, K2 इंटू NH3। थर्ड डाटा देखिए 1/3, ये लिखा हुआ DH2 बाई dt K3 और NH3। बहुत छोटा है ये, तो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। बहुत सारे लोग देखते हैं आंसर बना लेते हैं। अब क्या करना है कि अमोनिया तो कॉमन है, अमोनिया सब में कॉमन है, हटा लीजिए। अमोनिया सब में कॉमन है तो हटिए, K1/2 K2 K3 बाई 3 ऐसा हो गया। अब आपको रेशियो लाना है तो इसमें अपने मन से 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा जो बेस्ट रहेगा वो हम लोग बात करेंगे। 6 मल्टीप्लाई करिएगा, 6 मल्टीप्लाई करिएगा 6 से तो 3K1 6K2 और 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 तो यहां हुआ 2K3। देखिए आंसर, कोई आंसर है? अच्छा
नहीं दिख रहा है कोई भी आंसर, कोई बात नहीं है, वो तो पता चल जाएगा। आप 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 1.5 K1 इज इक्वल टू 3 K2 K3। कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, आपका आंसर कोई ना कोई उसमें मैच करना ही है। ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये सब काम करना है 1 मिनट में, आपको 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। सारा लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये सब रिजल्ट कहिए आप इनको रिजल्ट कह सकते हैं कि ये सब रिजल्ट है आपको। सो 12 हुआ। अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन आज फाइनल करेंगे, 25 तक लेके चलते हैं। जो बेस्ट एंड बेस्ट जो रिजल्ट ही है, ये कहिए रिजल्ट ही कहिए या क्वेश्चन कहिए इसको। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में था ये क्वेश्चन, आईटी मेन में इस साल भी पूछा हुआ था। और y इंटू बी, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ था, आईटी मेन का क्वेश्चन है मेरे पास। और यहां लिखा हुआ लॉग माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑन द बेस 10 लिखा हुआ, ऑन द बेस 10 है, प्लस डी बी बाई डी टी प्लस यहां 0.3 लिखा हो, 0.3। ठीक है, मुझे चाहिए x बाई वाई का रेशो, x बाई वाई। देन ये थ्योरी ही है, आप इसको रिजल्ट ही मानिए, x बाई वाई का रेशो चाहिए। तो एक टाइप का रिजल्ट ही है, आईटी मेन का क्वेश्चन था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एक रिजल्ट है, आप इसको रिजल्ट मानिए, ये आप 25 रिजल्ट है, उसको प्रैक्टिस करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग को बनाया जाता है, क्योंकि तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। चलिए आप देखिए, तो आपका एकदम आसान है, वो दिख रहा है आंसर, बहुत एक्सपर्ट है आप, बहुत तेज है साइंस में, बहुत जल्दी रिलेट का आंसर दिख रहा है। 2 है, 2 दिख रहा है वो आंसर। अच्छा, कैसे वो दिख रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए, आप सिंपल सा आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखिए, x और है y इंटू बी। ठीक, कैसे लिखते हैं आप रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे, मैंने सिखाया आपको लिखने के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखना है, मैंने जो आपको सिखाया था, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में मैंने बोला था -1/x, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये ऐसे मैंने बोला था, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट मोल नीचे आता है, 1/मोल इक्वल टू प्लस 1/y dB by dt, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, इंक्रीज प्लस हो गया, और जो मोल है वो रेशियो में रहेगा। हो गया, नेक्स्ट स्टेप, माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, और इस टर्म को x को उधर कर लीजिए, इंटू एक्स बाई वाई। हो गया, इक्वल ये रहता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन साइंस में आपको मैं लास्ट क्लास बताया था कैसे लिखना है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया था। चलिए इस फॉर्म को रीअरेंज करिएगा तो ऐसा आएगा। अब क्या करिए, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, दिखता है बोलते हैं वो ऐसे तो 2 है, ऐसे 1 सेकेंड में ऐसे बोलते हैं, बट आप अगर सीखना चाहें, स्लो सीखना है, तो आप दोनों साइड लॉग लीजिए ऑन द बेस 10। अगर आप लॉग ले रहे हैं ऑन द बेस 10, आप ही इतना तेज बन सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा नहीं बहुत प्रैक्टिस करना होता है, बहुत प्रैक्टिस। आपको 10 घंटे एवरेज 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आपको ये सब चीजें दिखने लगता है। आपको ये सब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट देख करके बोलेंगे हाँ आंसर 2 है। सो पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। सो dB बाई dt प्लस, देखिए अगर
अगर मैं ऐसे ले लूँ, एक प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ, या आपके लिए चलिए अभी मैं ऐसे ही यूज कर ले रहा हूँ, इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है, ऐसे मुझे एक लाइन और लिखना पड़ेगा। चलिए सीखने के लिए मैं लिखते रहूँगा आपके लिए। सो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि लॉग ए इंटू बी। आप लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग ए इंटू बी अगर रहे तो आपको यूज करना है लॉग ए, अब प्लस यूज कर देना है लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे यूज करना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसा कर लीजिए। सो आप जोड़िए यहाँ पे log 10 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू log 10 प्लस है डी पी बाई डी टी प्लस log 10 एक्स बाई वाई होगी, log 10 एक्स बाई वाई। अब आपको जो गिवन डाटा है उससे कंपेयर कर लीजिए। तो इतना हम लोग बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, बट सारे स्टूडेंट जो हैं जो एग्जाम में बैठते हैं वो डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट आपको कंपेयर कर लेते हैं। तो मुझे सिखाना है, इसलिए मुझे तो आपको एक एक लाइन बताना होगा। सो ये है 0.3 गिवन, ये टेबल में गिवन था। अब कंपेयर करेंगे, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और यहां कंपेयर करेंगे log 10। सो log 10 एक्स बाई वाई 0.3, और 0.3 सबको पता है। आप तो इतनी बार आप लॉग का प्रॉपर्टी मैं आपको क्लास में डिस्कस किया हूं कि 0.3 log 2 होता है, log 2। अब कंपेयर कर लीजिए एक्स बाई वाई इक्वल टू 2। सो एक्स बाई वाई जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कंपेयर करिएगा तो, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2:1 बोल सकते हैं। जो आपका रिएक्शन जो था कि x इंटू ए, और रिएक्शन था y इंटू बी, तो x की जगह 2 इंटू ए, और यहाँ पे b कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सो अल्टीमेट में ये x बाई वाई इज इक्वल टू 2, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन था, बट अल्टीमेट में इसको ये बहुत कॉमन है, मेरे कॉपी में भी बहुत 10 साल से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सो इस बार आईडी मेन में जो आया था वो पूछा था कि अच्छा बताइए x क्या है और y क्या है, ऐसे पूछ रहा था कि x और y है क्या। वो भी देखिएगा आप, तुरंत 1 सेकंड में बना दीजिएगा कि x एंड y है क्या। मैं दूं सामने आपको x और y। सो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, C2H6, C6H6, आंधी तूफान आ रहा है पूरा बाहर में, आवाज आ रहा होगा आपको। खूब अच्छा सा मौसम बना हुआ है। सो थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लूंगा, थोड़ा बाहर मैं बैठूंगा आपके लिए। बहुत दिन भर सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आपके लिए काम करते रहता हूं मैं। थोड़ा वेदर खूब अच्छा बना हुआ है बाहर में, थोड़ी देर बैठूंगा मैं, थोड़ा कॉफी पीऊंगा, N2O4, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो जस्ट ऐसा कर लीजिए, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो ये था क्वेश्चन। ये तो मेरे कॉपी में 10 साल से है क्वेश्चन, पैकेज में भी है, आप लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था, ये सब कॉपी में है सब चीजें। ऐसे सारा अगर मेरा कॉपी कंप्लीट कर दे तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 99% तक मेरे कॉपी से रहेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। मेडिकल में तो जस्ट 100% रहता है। आईडी मेन में भी क्वेश्चन का डाटा चेंज रहेगा, बट डाटा भी कई क्वेश्चन का डाटा ही मिल जाता है, पूरे डाटा आपको आधा क्वेश्चन तो डाटा से मिल जाएगा मेरे कॉपी से। सो बाकी क्वेश्चन जो भी रहता है वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, सारा पैटर्न बना रहेगा। कॉपी में इतना प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग कि
सब कॉपी से था क्वेश्चन, और इसमें बस नए देखिए, आप कॉपी में मेरे ये है, एक्स बाय वाई, पैकेज में भी ये है, लास्ट में भी मैंने कराया था सब क्वेश्चन, आपको लेक्चर 1 में ही है, बट एग्जाम में देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला कि एक्स एंड वाई बताइए, एक्स एंड वाई बताइए, तो देखिए यहाँ पे टू करना है, ओ सॉरी एक्स एंड वाई नहीं, एक्स एंड वाई नहीं, एक्स एंड वाई नहीं, प्लीज प्लीज, एक्स एंड वाई नहीं, ए एंड बी पूछा हुआ, ए एंड बी। बहुत तेज आंधी है, बस आप बताइए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। एक्स एंड वाई, सो टू ए एंड बी, टू यहाँ करना है, मैचिंग हो जाएगा, देखिए ना मैच करा, बी मैच करेगा, बी मैच करेगा। अगर आप यहाँ पे टू कर लें और यहाँ C2H4 कर लें तो ये इधर मैच कर जाएगा, C8H8, सॉरी C4H8, देखिए मैच करेगा, बी ऐसे करेक्ट है। सो यहाँ ऐसे पैटर्न रहेगा, यहाँ तक कॉपी में था, इसके आगे ऐसे सोचना है, जो कि क्वेश्चन ऐसा देखिएगा सामने रहेगा, आप तुरंत बना लीजिएगा। सो थोड़ा 10 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ एंड देन फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 13 पॉइंट हो गया था, आईटी मेन का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। 14 पॉइंट, नेक्स्ट 14 पॉइंट, ये रिजल्ट ही है, जो भी पढ़ रहे हैं आपका क्वेश्चन भी है और रिजल्ट भी है। नेक्स्ट 14 पॉइंट, जैसे ए और बी ऐसा लिखा हुआ और इसके ऊपर के लिखा रहेगा, के रेट कांस्टेंट, के लिखा हुआ रेट कांस्टेंट। देखिए आप, अगर ऐसा रिएक्शन रहेगा तो पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 लॉ ऑफ मास एक्शन और उससे भी रिलेट करना है, कुछ क्वेश्चन है जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम से भी इसमें मिक्स करना है, आसान है, बहुत इजी है, 11th क्लास 12th क्लास मिक्सिंग होगा। रिजल्ट है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि ये रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है 1, यहाँ पे 1 है तो पावर 1 कर लीजिए, ये केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम। और काइनेटिक भी इसमें मिक्स कर लीजिए। सो अब आप फाइनली आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, सो ऐसा इसके टर्म में लिखिएगा, इसके टर्म में तो बोलिएगा माइनस dA/dt, ये केमिकल काइनेटिक हो गया। इसके लिए लिखिएगा, इसके लिए प्लस और dB/dt हो गया। और केमिकल इक्विलिब्रियम से लिखिएगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है कि रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। देखिए, सो केमिकल इक्विलिब्रियम भी इसमें यूज करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी कई क्वेश्चन आया हुआ है, बट एकदम इजी, बहुत ज्यादा इजी। ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये है काइनेटिक हो, ये है इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर सिखाया था, उससे मैं ले रहा हूं। तो ये है हम लोग का टॉपिक केमिकल काइनेटिक, और ये जो पढ़ रहे हैं, उधर जो पढ़ रहे हैं, ये आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है, ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन भी है, रिजल्ट भी है, सो और लिखेंगे आप, और लिखेंगे। चलिए अगर ये रिएक्शन रहे, ऐसे रिएक्शन रहे, और ऐसे मैंने यहां पे कर लिया 2 कर लिया A, और यहां पे कर लिया 3B कर लिया, ऐसे मान लिया, ऐसे कर लिया इस तरह से। सो केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 लॉ ऑफ मास एक्शन आप पढ़े हुए हैं। सो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का स्क्वायर, आप इसमें 20 क्वेश्चन पढ़े हुए,
लेक्चर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पावर चला जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और अगर काइनेटिक का हेल्प लेंगे तो काइनेटिक हो जाएगा -1/2 dA/dt। बी के रिस्पेक्ट में करेंगे +1/3 dB/dt। सब बराबर है, ये सब बराबर। सो ये केमिकल काइनेटिक और ये इक्विलिब्रियम। और करिए, और देखिए मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में ऐसे आ गया कि ये है रेट कांस्टेंट K1 है, यहां है रेट कांस्टेंट K2 और B हो गया। ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे इस तरह लिखना। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एकदम नीचे, बहुत आसान। केमिकल इक्विलिब्रियम भी यूज करना है, काइनेटिक भी यूज करना है। देखिए लिखना, समझिए। हम लोग जानते हैं कि रेट, अगर हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड, ये पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो होगा रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट बनेगा, हो गया। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ बैकवर्ड, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। अगर हम लोग बैकवर्ड ऐसे बैक रिएक्शन चलेंगे तो बैक रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट बनेगा। बैक रिएक्शन, अगर बैक ऐसे बैकवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट बनेगा। और यहां K2 इंटू B आ गया, हो गया। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, उल्टा आ रहा है आपका, उल्टा आया तो माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। अब आप लिख लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक भी आपको लिखना है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक। So finally, rate of reaction, A है तो माइनस dA/dt प्लस dB/dt इज इक्वल टू K1 इंटू A माइनस K2 इंटू B, हो गया। हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। सो इक्विलिब्रियम भी यूज करना और इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रहे तब भी। कई बार क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि ऐसे लिखा रहता, मान लीजिए है वही चीज, मैं इसी को मिटा नहीं रहा हूँ, उसी को चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आपको मिलता है, देखते हैं हम लोग कि ऐसे लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, ए गया ऐसे बी में और फिर बी चला गया सी में, ऐसे ये है K1 और K2 ऐसा लिखा रहेगा। सेम तरीका सेम मेथड वो वही है, उसी टाइप का है, उसी टाइप का आप समझिए कि ए गया बी और बी वापस, जैसे ये पढ़ रहे हैं ए गया बी और बी वापस आ गया, या इसी को लिखेंगे ए गया बी और बी से गया आगे सी, बी भी टूट करके सी में चला गया। तो सेम तरीका है यहां पर रेट ऑफ, ऐसे बोलेंगे कि रेट ऑफ, जैसे मान लीजिए बी का फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, अगर लिखना होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी तो सेम तरीके से ऐसे लिखिएगा K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी, क्योंकि ये देखिए ये फॉर्मेशन हुआ फिर ये डिसोसिएशन हुआ, बैक चला गया, तो K2 इंटू बी जैसे वो पढ़ रहे हैं वही चीज उसमें है कि ऊपर नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर आगे चला गया, फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप वो भी तो वही हो रहा है।
फर्स्ट स्टेप, बैक आ गया सेकंड स्टेप, ये भी है फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, बी बना बी टूटा, वहां भी बी बना बी टूटा, सेम तरीके से। नेक्स्ट, अब फास्ट करिए, थोड़ा तेज करिए, क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया है, थोड़ा फास्ट करिए, बट प्रैक्टिस तो करना है ना हम लोग को। 18 2a प्लस बी, अगर ऐसा रिएक्शन रहे, इस तरह से रिएक्शन रहे और आपको लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो जल्दी जल्दी लिखिए, आप अपने से लिखिए कॉपी में रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक पढ़िए, -1/2 dA/dt, इधर पढ़िएगा प्लस dV/dt, यहां पे पढ़िए K1 A का स्क्वायर माइनस K2 इंटू बी, ये पढ़े हुए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हो गया। तो ये देखिए, ये है काइनेटिक, यहां से यहां देख रहे हैं, ये केमिकल काइनेटिक में लिखने का तरीका है, और वो इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ओवरऑल रेट। ये थ्योरी भी है और ये आता भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए, अगर मान लीजिए ए लिखा रहेगा, यहाँ पे बी लिखा रहेगा और इक्विलिब्रियम लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ कि ये K1 फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट है, K2 है और C। जल्दी से 1 2 3 4 4 टर्म लिखना है आपको। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A B C, ए के टर्म में, बी के टर्म में, सी, कोई भी अपने मन से, मान लीजिए मुझे मन करा यहाँ पे ऐसा लिखने के लिए, 2 कर दो, कुछ भी लिख दो, जल्दी से बनिए। फोर टर्म लिखना है ए के टर्म में, -dA/dt, बी के टर्म में -dB/dt, रिएक्टेंट है, घट रहा है, प्रोडक्ट केमिकल काइनेटिक मैंने सिखाया था, प्लस करना है 1/2 और dC/dt, और केमिकल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1 है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका है A इंटू बी, बैकवर्ड करिएगा तो बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K2 है, और आप केमिकल इक्विलिब्रियम में जानते हैं कि C का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप कैसे लिखना है केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक, उसको रिलेट करें और करिए। ये K1 है, K2 है और यहाँ N2O4 पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और मुझे चाहिए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 चाहिए, मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 चाहिए। ये ऑप्शन में लिखा रहेगा A B C D, ऑप्शन में है, मुझे ऑप्शन नहीं देना आपको। यह है PMT क्वेश्चन। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 चाहिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस नो मोल लेक्चर 1 आपको ये चाहिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 आपको ये निकालना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 ये निकालना। 1 मिनट टाइम है, ओनली 1 मिनट, जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए आप क्या लिखते हैं, अगर आप
इसको लिखने में एक्सपर्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों टॉपिक में, काइनेटिक भी केमिकल इक्विलिब्रियम भी। काइनेटिक आप इतना बार 20 टाइम तो पढ़ चुके हैं। काइनेटिक 1/2 dNO2/dt, उसके टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में, प्लस DN2O4/dt। ये तो काइनेटिक हो गया, केमिकल काइनेटिक हो। इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। देखिए वहां से फॉरवर्ड, K1 फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट हो गया NO2 का स्क्वायर, बैकवर्ड डायरेक्शन K2 हो गया, N2O4 हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड। हाँ, इसको हमें सिर्फ ये चाहिए, आप फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रिलेट करिए, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आप दोनों को इक्वेट करिए, और मुझे सिर्फ ये डाटा चाहिए। 2 को उधर कर लीजिए, सो आंसर में लिखा रहेगा 2K1 NO2 का स्क्वायर माइनस 2K2 सो N2O4। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि क्या करना है आपको, क्वेश्चन देखते बना लेते हैं लोग। ये रहेगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा। हो गया। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत आता है क्वेश्चन। 21 में मुझे मेन का भी क्वेश्चन दिख रहा है, और हाँ ये सामने है, A2 K1 K2 2A1, A2 है और लिखा हुआ 2A, K1 है, K2 है, ये लिखा हुआ। और मुझे क्या चाहिए, पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ DA/dt चाहिए, DA/dt चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ, मुझे ऑप्शन नहीं लेना है, ऑप्शन नहीं लिखना, आप नहीं। सो 2019 का ही क्वेश्चन है, आईटी मेन का है क्वेश्चन 2019। जल्दी बनेंगे, जल्दी कंप्लीट करिए। हटा दो, मैं इसको हटाता हूं। जैसे एक लाइन का तो है, आप मैं ऑप्शन लिखूंगा, एक लाइन में लोग बना देता है। चलिए, आपको सीखना है क्वेश्चन, तो अभी तो मेडिकल किए थे क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन है। स्टार्ट करिए। काइनेटिक और साथ में इक्विलिब्रियम, सो केमिकल काइनेटिक माइनस DA2/dt। नाउ सेकेंड टर्म द प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट 2 मोल है, तो प्लस करना है 1/2 और DA/dt हो गया, इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम लगाइए। इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम में करिएगा K1 A2 माइनस K2 और A का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको इक्वेट कर लीजिए, इसको इक्वेट करिए, यहां से 2 हटे, 2 को उधर दे दीजिए। तो ये है काइनेटिक, ये लिखना आपको काइनेटिक में सीखना था। केमिकल इक्विलिब्रियम का रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये पढ़ा हुआ है, मैंने सिखा भी दिया आपको। और अब आप यहाँ पे यूज करेंगे ऐसे, सो यहाँ पे DA/dt, यहाँ 2 इधर भेज दीजिए, 2K1 A2 माइनस 2K2 A का स्क्वायर हो गया। देखिए तब इजी, बहुत आसान। और करिए।
सो ये पूछा हुआ था, ये भी आई मेन क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इजी सा टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक। सो स्टार्ट करिए। When the rate of formation of B is 0, अभी मैंने समझाया, अभी क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन जस्ट इस टाइप का है। मान लीजिए ऐसे सोचा कीजिए कि A से गया, ऐसे गया B और रेट कांस्टेंट K1 है और B फिर वापस आ गया और रेट कांस्टेंट K2 है। और ऐसे सोचिए ना इस क्वेश्चन को, मैंने प्लानिंग बताया तो था, ये भी तो इक्विलिब्रियम वाला है कि पहले बना B फिर उसके बाद बैक टूट गया। वो A में नहीं आ रहा है, C में जा रहा है, बनने दीजिए। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, बताइए। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कहिएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ A, बैकवर्ड रिएक्शन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। होगी ये लिखा हुआ 0। इक्वेट कर दीजिए। सो हमें कंसंट्रेशन ऑफ बी चाहिए था, तो वो हो गया K1 A डिवाइड बाई B। सॉरी, K1 A डिवाइड बाई K2 करना है, प्लीज करेक्शन, K2 ये कर लीजिए। हो गया आपका, इतना इजी सा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। सो रिजल्ट ही समझिए इसको, ये रिजल्ट ही है। केमिकल इक्विलिब्रियम से मिक्स करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो और क्वेश्चन मैं देता हूँ, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे, एक एक लाइन के तो क्वेश्चन है। सो लेक्चर 1 भी आप पहले कंप्लीट करिएगा, देन उसके बाद लेक्चर 2 बनाइएगा। बेसिक रिजल्ट, फंडामेंटल रिजल्ट लेक्चर 1 में। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है आईटी मेन का ही क्वेश्चन है। मेन में 2019 का ही बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप चेक करिए। रिएक्शन लिखा हुआ है और द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज जस्ट 3 मोल पर लीटर, यूनिट सही है आपका, एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। देखिए आपका, अगर आप इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, आप मैं रेट ऑफ रिएक्शन आपको बनाता हूं पहले कि अगर आप यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आप, सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना हो, जो कि आप कई बार लिख चुके हैं, 20 टाइम लिख चुके हैं। अगर मैं सिर्फ इन्हीं के टर्म में लिखे ना, 2 के टर्म में, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन बनाना है, तो इसके लिए बनाइएगा, तो इसके लिए है प्लस 1/4 और D NO2 बाई dt। इसके लिए बनेगा, तो इसके लिए हो गया माइनस 1/2 और D, और यहाँ है N2O5 बाई dt। ये हो गया। ये भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं। क्या निकालना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, नो मोल, कोई मोल नहीं, आपको चाहिए ये, आपको ये चीज निकालना है, D NO2 बाई dt। आपको फॉर्मेशन में बताया था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस में कोई मोल नहीं, आप निकाल लीजिए। जो आपको बनाना है वो ये टर्म है, D NO2 बाई dt, और ये 4 इधर करिएगा तो 4 इधर हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे करना है 2 हो जाएगा, N2O5 बाई dt। हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। अब आइए, चलिए फाइनल लास्ट लाइन। -2 रहने दीजिए, यहां लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ, इसके बारे में लिखा हुआ। फाइनल
जो डेल्टा है ना, डेल्टा मतलब ये इसके बारे में लिखा हुआ, इसके बारे में ये चेंज हुआ, चेंज का मतलब N2O5 ऐसे बोलिएगा, N2O5 N2O5 फाइनल माइनस N2O5 का कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ऐसा कर लीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। हो गया, आंसर हो गया, देखिए -2। यूनिट सब सही है, यूनिट सारा सही है, मोल पर लीटर तो एकदम करेक्ट यूनिट है, मोल पर लीटर एकदम करेक्ट है। चलिए यहाँ पे देखिए फाइनल 2.75, इनिशियल हो गया 3, फाइनल इनिशियल टाइम देखिए 30 मिनट, यूनिट भी यहाँ मिनट इनवर्स से 30 कर लीजिएगा। सो यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर मिनट। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 0.50, तो 5 0.50, सो 5/3 इंटू 10 पे पावर -2, सो ये हुआ 5/3 10 पे पावर -2। सो चेक कर लीजिएगा, आंसर में 1.66 होगा और 10 पे पावर -2, और यूनिट मोल ऑप्शन में था, लिखा हुआ था यूनिट। सॉल्व कर लीजिए। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है आपका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कुछ है नहीं, थ्योरी कुछ नहीं है, जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। 23 हो गया, नेक्स्ट एक 24 करिए। सो 24 में एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, A2BC A2 लिखा हुआ है, गैस है, ब्रेक कर गया, B गैस, 1/2 C, और ये भी गैस, ऐसे लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ द प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 120 मिलीमीटर इन 5 मिनट। So pressure in container increases from 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो प्रेशर का यूनिट होता है, टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन 5 मिनट। चेक नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 चाहिए, rate of disappearance of A2। सो यूनिट है मिलीमीटर पर मिनट, ये चाहिए था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2। ऑप्शन लिखा हुआ मिलीमीटर पर मिनट में 24860। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो आप नहीं, आप प्लान करिए, मैं सिखाता हूं आपको। है एकदम आसान छोटा सा क्वेश्चन है आपका, बट अच्छा क्वेश्चन। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 चाहिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब आपको क्या निकालना है, तो माइनस ये निकालना, माइनस dA2 और बाई dt चाहिए, मतलब हमें चाहिए A2 जो है, माइनस मैं कर लूँ पहले, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A2 और ये फाइनल और ये इनिशियल। सो टाइम जो हुआ फाइनल, टाइम जो हुआ इनिशियल, ऐसे हमें यूज करना। सो हमें फाइनल इनिशियल A2 के बारे में, टाइम फाइनल टाइम इनिशियल, ये यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा रिएक्शन देखिए, A2 है, गैस फेज है, B है और C/2 सारा गैस फेज।
स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग T इज इक्वल टू जीरो, T इज इक्वल टू जीरो पे आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रेशर इन कंटेनर इंक्रीजेज फ्रॉम, स्टार्टिंग मान लीजिए प्रेशर है 100, स्टार्टिंग में ये 100 मिलीमीटर है, 0 0 पूरा इक्विलिब्रियम, क्योंकि 11th यूज होगा। आफ्टर 5 मिनट, सो फाइनल टाइम, जो टाइम फाइनल है, फाइनल टाइम जो है वो 5 मिनट, 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट, ये इनिशियल था, ओके। केमिकल इक्विलिब्रियम बोलिएगा 5 मिनट के बाद, बोलिए 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, इधर बोलिए x, और इधर x बाई 2, 1 मोल 1 मोल 1/2 मोल। 5 मिनट के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ आफ्टर 5 मिनट प्रेशर जो है टोटल, वो टोटल प्रेशर अगर आप काउंट करेंगे तो ये है 100 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, और प्रेशर टोटल जो है वो है 120 मिलीमीटर लिखा हुआ है कि आफ्टर 5 मिनट 120 मिलीमीटर हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे 120 100 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ चला जाएगा 20, एक्स का वैल्यू हो गया 40। अब सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व करिए। अब बताइए ये अगर x यहां से 40 हटा दीजिएगा, x 40 हटाइएगा, यहां से हटाइए 40, x यहां से 40 करिएगा तो ये तो सिर्फ बचा कितना 60 मिलीमीटर। अगर x यहां से 40 अगर हटा दें, अगर x इसमें से 40 हटा दें तो 60 मिलीमीटर। फाइनल करिए वहां पे, यहाँ पे आंसर बन ही रहा है, यहाँ पे आंसर यहीं पे कर लीजिए, माइनस हुआ। बोलिए फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A2 कंसंट्रेशन फाइनल तो 60, इनिशियल 100, ये मिलीमीटर में है यूनिट, टाइम फाइनल 5 माइनस 0, ये है मिनट, मिलीमीटर पर मिनट। सॉल्व कर लीजिए, माइनस यहाँ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 100 माइनस 60, 40 डिवाइड बाई 5, कोई आंसर देखिए 8 मिलीमीटर पर मिनट। सीधा, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम यूज करना था, कॉन्सेप्ट प्रेशर के टर्म में था क्वेश्चन, रिएक्शन लिखा हुआ था आपका। सो 24 हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, 5-6 क्वेश्चन और करते हैं, आज कंप्लीट करेंगे इसको, आज फाइनल करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन आप देखिए, द डाइल्यूट एक्वस H2SO4 मीडियम डाइल्यूट एसिडिक मीडियम है आपका। यहाँ लिखा हो कम्प्लेक्स डाई एक्को डाई ऑक्सीलेटो फेरेट 2 इज ऑक्सीडाइज बाई KNO4 मीडियम, देन फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ H+, रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ का मतलब हमको चाहिए, सो डी H+ बाई dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ H+, ये इसका, और यहाँ पे रेशियो चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4, मतलब डी MnO4 माइनस बाई dt, इसका रेशियो चाहिए। तो ये था आईडी क्वेश्चन, रेट मतलब डी बाई dt, चेंज ऑफ H+ और चेंज ऑफ MnO4 माइनस का ये रेशियो चाहिए। सो आपको ये इक्वेशन खुद लिखना है, रिएक्शन भी आपको लिखना है, बैलेंसिंग करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एंड देन ये रेशियो बनाना है आपको। तो आसान है, बट आईटी का है तो आईटी में तो होता है कि मल्टीपल टॉपिक, एक तो है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का ड्राइंग बनाना सीखना है, KNO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम है, बैलेंसिंग खुद करना आपको। चलिए इसको शॉर्टकट थोड़ा सा लेते हैं। मान लीजिए भी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा हुआ, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं जानते हैं, कॉम्प्लेक्स का ड्राइंग करने में अगर आपको दिक्कत होगा, सिर्फ आप लास्ट का लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन क्या है, फेरेट, और बगल में क्या है 2। पूरा ना लिखना हो, अगर ऐसा तो आसान है तुरंत लिख देंगे हम लोग, बट अगर पूरा ना लिखना हो, अगर मान लिया आपके नोमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ऐसे हेल्प कीजिए, डाई एक्को डाई ऑक्सीलेटो छोड़िए, सिर्फ फेरेट 2 का मतलब आयरन,
Rn है +2 is oxidized by MnO4 minus, is oxidized by MnO4 minus in कौन सा मीडियम, इन एक्वस H2SO4 इन एसिडिक मीडियम। अब ये अगर आपको रिएक्शन लिखा हुआ ऐसे ऐसे लिखा हुआ रिएक्शन, तो ये बैलेंस आप ही को करना है, इनकम्प्लीट रिएक्शन है। टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉपी में आपको 20 रिएक्शन और ये कॉपी में पढ़ा होगा। ये क्या ऐसे कोई भी रिएक्शन रहेगा सब आप बना लीजिएगा। आप जान रहे हैं कि ये मीडियम है एसिडिक मीडियम, ये है एसिडिक मीडियम। सो आपको आईटी क्वेश्चन में रिएक्शन खुद लिखना है, बैलेंसिंग आपको करना है, कोडिंग सीखना है इसका। ये है एसिडिक मीडियम, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बदले में ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्लास में पढ़ा हुआ है कि एसिडिक मीडियम में K1O4 Mn+2 पे जाता है, ये पढ़ा हुआ आपको। ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो Rn अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। ये तो घटा है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, ये घटा लिया, बट Rn उसके बदले में बढ़ाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा और Rn का मैक्सिमम 3 होता है, फेरस एंड फेरिक। सो ये बढ़ाएगा तो फेरिक, फेरिक करेगा यहाँ पे +3, ये ऐसे बढ़ाएगा, यहां से ये +3 तक जाएगा और ये है +2। ये चीजें 11th क्लास में आपको बहुत प्रैक्टिस कराया हुआ। मैंने बोला था साइंस में कोई रिएक्शन रटना नहीं है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, नहीं रटना। साइंस में समझना है। बता रखा था आपको कि K1O4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाएगा, बेसिक मीडियम में K2MnO4 जाता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 जाता है। सब चीज सिखाया हुआ, बैलेंसिंग कराया हुआ आपको। अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी तो पहले कोडिंग सीखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीखना है, मीडियम सीखना है, रिएक्शन आपको लिखना है, अब बैलेंस करना है। अब बैलेंसिंग करिएगा तो देखिए यहां ध्यान से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जाइएगा। एक्स फैक्टर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल था 5, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल है इसका एक्स फैक्टर 1, और क्रॉस सिखाया था मैंने बोला था कि क्रॉस करिएगा, वो 5 इधर, इसका एक्स फैक्टर इसमें, इसका एक्स फैक्टर इसमें। बैलेंसिंग खूब अच्छा, देन काइनेटिक लगाएंगे। पहले आप रिएक्शन बनाना सीखिए, बैलेंस करना सीखिए। कॉपी में रिएक्शन बनाना सिखाया हुआ है, बैलेंसिंग सिखाया हुआ है, कोडिंग फेरेट सीखिए, एंड देन अब चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे हम लोग, चेक करते हैं। यहाँ 5 मैंने कर लिया, अभी बैलेंस कंप्लीट नहीं होगा, पहले आप चेक तो कर लीजिए। ये तो कंफर्म है कि 5 यहाँ होगा, इसका एक्स फैक्टर 1 यहाँ होगा, ये एक ये जो है MnO4 माइनस होगा। H कितना होगा अभी नहीं, वेट करिए, अभी नहीं। H कितना होगा वो अपने आप आ जाएगा। एक मैंगनीज है तो एक मैंगनीज +2 होगा। ये 5 है ना, 5, तो यहां पे आप कर लेंगे 5 फेरिक, 5 आयरन हो गया, एक मैंगनीज हो गया। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अपने मन से सोच रहे हैं 4 ऑक्सीजन का मतलब श्योर 4 वाटर। अगर आप 4 वाटर करेंगे कंफर्म है यहां 8 आना ही है। अब आप चेक कर लीजिए 100% बैलेंस, चेक कर लीजिए, यही चेक करिए। चार्ज बैलेंस करना हो तो चार्ज देख लीजिए, 10 और -1 ये +8। चार्ज लेफ्ट साइड राइट साइड चार्ज एकदम बराबर है। एटम को चेक कर लीजिए, बराबर है। तो हम लोग क्लास में सीखे थे कि बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन कुछ सेकेंड में आप बना सकते। सो ये सब पढ़ा हुआ। अब आप काइनेटिक लगाएंगे, अब केमिकल काइनेटिक लगा दीजिए, अब काइनेटिक लगाइए। अब काइनेटिक क्या पढ़े थे, और सिर्फ थोड़ा लगाइए। 6 बार, 1 2 3 4 5 6 टाइम नहीं लगाना, 6 बार नहीं लिखना, सिर्फ थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसके टर्म में लगाइए और इसके टर्म में लगाइए। तो -d MnO4 -/dt इज इक्वल टू -1/8 d H+/dt हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए, माइनस कैंसिल करिए, जैसे डिवाइड करिएगा 8 आएगा। सो आईटी का इंटीजर टाइप क्वेश्चन, बढ़िया एकदम, खूब अच्छा क्वेश्चन।
कोडिंग को रीड करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक यूज करना, एक्स फैक्टर देखना, उससे बैलेंस करना खुद आपको है, एंड फाइनली लास्ट में काइनेटिक लगाना है रेट ऑफ रिएक्शन में। अब आप काइनेटिक लगाएंगे, दोनों साइड से हटा लेंगे माइनस माइनस, सो dH by dt, so dMnO4 minus by dt equal to 8. Okay. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन बट इजी। जो खूब पढ़ते हैं स्टूडेंट, खूब रिवीजन करते रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। ये सब वन लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन हो गया आंसर। सो ये हो गया। एक और आईटी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एक दो और करते हैं क्वेश्चन। ये तो कंप्लीट ही है टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन 25 26 में ऐसे कर लीजिए। एक रिएक्शन बहुत आता है, उससे भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है 26 से, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 26 2 moles of the N2O5 4 NO2 plus O2. The rate of formation of NO2. ये लिखा होता, रिएक्शन लिखा रहेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 लिखा रहेगा, देन कैलकुलेट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, छोटा सा बट आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। मेडिकल में कई बार पीएमटी में, कई बार मेन में सब क्वेश्चन आते रहता है, एकदम छोटा सा। सो 3 टर्म है, 3 क्वेश्चन आया हुआ इससे पूछा जाता है। सो आप पहले देख लीजिए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, उसका मीनिंग समझिए। उसका मीनिंग है D और NO2, क्योंकि वो फॉर्मेशन है। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, फॉर्मेशन में मोल नहीं यूज करना है, सिंपल ऐसे लिखना है, क्योंकि फॉर्मेशन अपीयरेंस या फॉर्मेशन कहीं मोल नहीं यूज करना है। ये गिवन है 0.072 यूनिट सही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट एकदम परफेक्ट। कैलकुलेट नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन 1 सेकेंड। लोग बोलते हैं कि यार बस इसमें 4 डिवाइड कर दीजिए, 4 डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप रेट ऑफ रिएक्शन तीनों के टर्म में लिखेंगे और इसके टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो बोलते हैं आपकी प्लस 1/4 और D और NO2 और बाई dt, यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही तो लिखते थे आप, इसके टर्म में, चाहे इसके टर्म में, चाहे इसके टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। और वो ब्रैकेट वाला टर्म तो पता है आपको, सॉल्व कर लीजिए। एक और क्वेश्चन, सेकेंड, इसी से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। छोटा क्वेश्चन, मैंने बताया ना बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। कोई भी लोग जस्ट 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में क्लास में आप बोल देते, तुरंत क्लास रहता तो
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन सेम हो जाएगा, बोलेगा कि ओ ये यही तो है 0.018, यही तो है। लोग बोलते कैसे कैसे ये हुआ, तो आप देखिए अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब हुआ प्लस और DO2/dt ऐसे। और ये ध्यान रखिए इसके टर्म में लिखिएगा, इसके टर्म में, तो यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वही तो होगी। रेट ऑफ रिएक्शन 3 टर्मिनल लिखते हैं आप, 3 बार लिखते हैं ना, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, और तीनों क्या होता है बराबर होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो DO2/dt, यहाँ कोई मोल नहीं है, तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं एक्चुअली ये तो रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। सो रेट ऑफ रिएक्शन ही तो लिखा हुआ। सो ये है 0.018 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक और करिए, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ये स्कूल में भी पूछा जाता है, बहुत आसान सा। सो थर्ड पॉइंट एक और इसी में करिए क्वेश्चन का, इसी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, rate of disappearance of N2O5, rate of disappearance of N2O5, वो डिसअपियरेंस देखिए -d N2O5 बाई dt, ये आप समझिए इसको। आप जो पढ़ेंगे इसमें जैसे इसको रिलेट करेंगे, अगर साइंस में इससे रिलेट करेंगे, इससे रिलेट करते हैं तो क्या बराबर होता है, तो -1/2 और d N2O5 बाई dt, यह है रेट है, इज इक्वल टू प्लस 1/4 और d NOT/dt, ये बराबर होता है या इक्वल टू प्लस DO2/dt, क्योंकि साइंस में मैं पढ़ा चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ तीनों के टर्म में, इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो बराबर हो गया। और आपको सिर्फ ये चाहिए -d N2O5/dt। सो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रिलेट करिए ना, फर्स्ट वाला कोई भी रिलेट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। मेरा तो आंसर आ रहा है 0.036। अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट को रिलेट करेंगे तो श्योर ये जो टर्म है वो कन्वर्ट होके 2 टाइम और DO2/dt के बराबर है। सर ये ऐसे, ये 2 को इधर भेज दीजिए, 2 को इसके साथ भेज दीजिए, वो सॉल्व कर लीजिए। वहां DO2/dt पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको सॉल्व करिएगा 0.036 मोल पर लीटर पर मिनट हो गया। सो एक आईटी क्वेश्चन और देता हूँ जो बड़ा अच्छा, वो भी क्वेश्चन खूब अच्छा सा क्वेश्चन है। सो आप नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ये फाइनल करेंगे। मैं सारा टाइप का क्वेश्चन एम्स, पीएमटी, मेन, एडवांस, जितना वेरिएशन है सब मैंने देख लिया, सब हो गया। ये एक बेस्ट क्वेश्चन, आईटी का कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और सब तो इजी ही था एडवांस का भी क्वेश्चन, बट ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो लिखा हुआ है एक रिएक्शन, और रिएक्शन में ग्राफ लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन है, और ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और ये टाइम का प्लॉटिंग लिखा हुआ है। और रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ द बी कितना है वो चाहिए था। एकदम इजी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप बातें करेंगे यहाँ से आप प्लान करेंगे। इसके लिए अगर मुझे लिखना होगा रेट, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन मैं अभी इतनी बार सिखा चुका हूं कि अगर ए के रिस्पेक्ट में चाहिए तो -DA/dt कर लीजिए, बी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो +1/n कर लीजिए, और डी कर लीजिए B/dt। ये हो गया, ऐसा करना, ठीक है। टाइम का कॉन्सेप्ट रखिएगा, टाइम रखिए ना यहाँ 5 का तक रखिए टाइम,
0 to 5 के लिए रखिए, 4 0 to 5 4, अगर मैं ये पुट करूं 4 0 to 5 5 और के लिए, 0 से लेकर के 5 और के लिए, क्योंकि ये डाटा जो यही लिखा हुआ आपका। चलिए बोलते जाइए, माइनस टाइम गैप, टाइम फाइनल माइनस इनिशियल 1/n, इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है टाइम फाइनल, फाइनल है 5 माइनस 0। बोलते जाइए यहाँ पे फाइनल, फाइनल इस टाइम 5 पे, इफ टाइम जो 5 है 5 पे फाइनल, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए का फाइनल कंसंट्रेशन हो गया 0.3 माइनस इनिशियल ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में 0 पे 0.6, मार्किंग देखिए ना आपका। आप जानते हैं कि ए फाइनल, यहाँ डी ए बाई डी टी की ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, आप जानते हैं कि ये टर्म क्या होता है आपका, ये टर्म होता है ए फाइनल, ये ए फाइनल और माइनस ए हो गया इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन 5 और पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 0.3, ये है मैं हटा रहा हूं, इसके जगह पे 0.3 लिखना होगा और माइनस इसके जगह पे 0.6 इनिशियल है ना, इनिशियल देखिए 0.6 से 0 पे, वही चीज वहां करिए, वही चीज वहां पे करना है। तो फाइनल बी का फाइनल हो गया 0.6 माइनस बी का इनिशियल हो गया 0, हो गया। नीचे का डिनोमिनेटर 5 कट गया, यहां से हटाइएगा, यहां पे हटाइएगा तो ये माइनस चला जाएगा, तो ये 0.3 और वहां पे n हो गया और सॉल्व करिएगा, वहां पे हो जाएगा 0.6। ये हटा लीजिएगा, ये तो मैं समझाने के लिए, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, ये हटाना है आपको। सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस बी इनिशियल, इंटरवल रख रहे हैं 0 to 5 के लिए, क्योंकि जो ग्राफ में लिखा हुआ यहाँ n यूज करिएगा, n का वैल्यू 2। और क्वेश्चन है अभी 2-3 क्वेश्चन और हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया। ये नेक्स्ट आप नोट करिए, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, फिर से मैं आपको वहां डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट, अब आपको n का वैल्यू 2 मिल गया। सेकंड दूसरा पॉइंट, सो n का वैल्यू आपको 2 मिल गया। नाउ इसके लिए केसी चाहिए, इसके लिए पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, द केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं इसको हटा रहा हूं, आपको n का वैल्यू 2 तो मिल गया। मिलने के बाद नेक्स्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो एकदम इजी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर करना है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा हो गया। कैसे लिखना आप जानते हैं, कोई रिएक्शन लिखा हो उसका कैसे तुरंत लिख लीजिएगा। और देखिए मैं क्लास में आपको सिखाया था, ग्राफिकली आपको बताया था और ग्राफ में बताया था कि ये जोन है, यही टाइम है, यही टाइम जो है, यही साइंस का टाइम होता है इक्विलिब्रियम टाइम। और इक्विलिब्रियम टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम टाइम आ जाता है तो ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में ग्राफ पढ़े हुए हैं, खूब ग्राफ पढ़े हुए हैं, खूब अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं कि ये टाइम है जिसके बाद कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। यही जोन तो है, यही साइंस का जोन है, यही सब जोन हुआ कि जहां इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। इक्विलिब्रियम जब स्टार्ट होता है तो इक्विलिब्रियम जैसे स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.3 कांस्टेंट हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ बी द 0.6, ये कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होगी। और इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां रेट इक्वल और कंसंट्रेशन कांस्टेंट। देखिए ये फिक्स होगी, अब चेंज नहीं कर रहा है, ये भी फिक्स हो गया, चेंज नहीं कर रहा है। नाउ पुट कर लीजिए वहां पुट करिए, एकदम इजी सा। तो ग्राफिकली क्वेश्चन ग्राफ से आपसे पूछा जा रहा था कि ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। जो इक्विलिब्रियम में मैंने ग्राफ बताया था कि किस टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आता है, वो डिस्कस किए थे हम लोग। सो यहाँ पे लिखना है 0.6 इंटू 0.6 और डिवाइड बाई यहाँ पे करिएगा 0.3। सो ऑप्शन में लिखा हुआ था यहाँ पे करिएगा 1.2, आगे छोड़ दीजिए।
ये हो गया। और एक क्वेश्चन और था, 3 पार्ट था आईटी में, आसान सा। सो आप नोट कर लिए, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। नो, थर्ड 4x initial rate of disappearance of A. So initial rate of disappearance of A. A जो है वो जो रिएक्टेंट A है उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए। इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, एकदम इजी। इनिशियल पूछा जा रहा है, देखिए आपको ये पूछा जा रहा है कि माइनस DA बाई DT, DA बाई DT, और ये पूछा जा रहा है कि डिसअपियरेंस ये होगा, और ये इनिशियली पूछा जा रहा है, वो बन जाएगा, छोटा सा तो है। माइनस कर लीजिए, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, टी फाइनल, टी इनिशियल, माइनस ए फाइनल, ए फाइनल, कंसिडरेशन ऑफ फाइनल। रुकिए हम बात करें इनिशियल के बारे में बात करें ना, सिर्फ आप इस जोन पे फोकस करिए, सिर्फ इस जोन पे। ए के लिए ये है, ए इनिशियली ये है, सिर्फ इतना छोटा जोन पे देखिए, क्योंकि आपसे पूछा गया है इनिशियली, ए के लिए इनिशियली पूछा गया था ग्राफ के सिर्फ ये छोटे से जोन में, छोटे जोन पे आप देखिए। सो इनिशियल जो है फाइनल हो गया 0.5, ये 0.5 हुआ, और ये है 0.6, और ये है 1 और -0। हम लोग बात करें ये जो है इनिशियली पढ़ रहे हैं। सो इनिशियल फॉर ए के लिए तो जो भी हमारे पास डाटा है, क्योंकि मेरे पास यही डाटा है, छोटा सा इसका डाटा मिल जाएगा, यहां से डाटा मिल जाएगा। सो इनिशियल उस पॉइंट को लेकर आप वर्क करिए, और वर्क करिएगा तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया। सो 0.1, ये 0.1, इसका यूनिट है मोल पर लीटर। सो ऊपर में यूनिट हो गया मोल पर लीटर, और टाइम है आवर, ये कर लीजिएगा, ये आंसर हो गया। सो ये मेरा कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में इसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ही तो सबसे ज़्यादा आता है, एक तो ये पार्ट है जो बहुत ज़्यादा ईजी, ऑर्डर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ढेर सारा ऑर्डर सीखना है। सो नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक।